उड़न तश्तरी के बंधक में अब तक आपने देखा कि कैसे एक नए युवा दंपति को एक अज्ञात उड़न तश्तरी अपहरण करके ले जाती है। अब आगे। गौरव और वैशाली के अपहरण होने के बाद देहरादून के रास्ते में उनकी खाली कार बरामद हुई। पुलिस टीम क्राइम सीन पर पहुंची तथा कार के चारों ओर क्राइम एरिया बनाकर फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर साहब देखिए, कार के बोनट पर काला निशान। लगता है गर्मी के कारण यहाँ का पेंट गल सा गया है। कार में सवारियों का सामान ज्यों का तो रखा है। ये कोई लूटमार की घटना तो लगती नहीं है। पर आखिर गौरव और उसकी पत्नी वैशाली गए कहाँ? हमने नीचे नदी में खोज कर ली। नदी में पानी नहीं है जिनमें उनके शरीर बह जाते। साहब, पिछले कई दिनों से इन इलाकों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने अजीब सी तेज रोशनी आकाश में आती जाती देखी है। अरे, वो सेटेलाइट होंगे। आजकल अक्सर ऐसे ही सेटेलाइट रात में चमकते हुए दिख जाते हैं। तभी पुलिस टीम की वायरलेस सेट पर कंट्रोल रूम की आवाज़ गूंजती है। पुलिस टीम सावधान। अभी अभी चमोली ज़िले के बैदनी बुग्याल में गायों के एक झुंड के गायब होने की घटना सामने आई है और उनके सूखे खोखले शरीरों के मिलने की घटनाएं भी हैं। एक गर्भवती महिला के अपहरण की भी सूचना आई है। ओह, एक और अपहरण। पर गायों के और गर्भवती महिलाओं के अपहरण का क्या संबंध हो सकता है? लगता है पुलिस प्रशासन खोज के लिए एसआईटी का गठन करेगा। चमोली ज़िले का थराली क्षेत्र, जिसके आगे वाण गांव है, जो कि बेहद सुंदर है, जिसके चारों ओर बेदनी बुग्याल फैला हुआ है, जिसकी हरी हरी घास पर चरवाहे अपनी गाय बकरियों को चराते हैं। शाम का समय हो रहा था और तभी कमलेश जोशी अपनी गायों को सीटी बजाकर इकट्ठा कर रहा था। वो कहता है, अरे आ जाओ, काफ़ी हो गया। घर जाने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। तुम्हारा पेट तो भर गया, पर मेरे पेट पर तो चूहे कूद रहे हैं। तभी कमलेश को पीछे की ओर एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और आकाश में एक तेज़ रोशनी करती एक विशाल आकृति नीचे उतरती है। अरे अरे, ये क्या है? मुझे जल्दी चलना चाहिए, पता नहीं कौन सी आफत आने वाली है। वह तेजी से उस जगह से दूर भागता है। पीछे मुड़कर देखता है कि वह आकृति एक विशाल उड़न तश्तरी थी, जो कि गायों के झुंड के ऊपर आकर मंडराने लगी और फिर उसके नीचे से एक तेज़ रोशनी निकलकर एक गाय पर पड़ी और मानो गाय को लकवा मार गया हो। वह निश्चल हो गई और धीरे धीरे उसका शरीर उड़न तश्तरी में समाने लगा। ऐसे ही उड़न तश्तरी 3 गायों को निगल जाती है और फिर एक तेज़ आवाज़ के साथ गायब हो जाती है। कमलेश जोशी फटी फटी आँखों से अपनी गायों को उड़न तश्तरी में समाते देखता है। उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती। सब तरफ सन्नाटा होता है, गहरा सन्नाटा। तभी वही उड़न तश्तरी एक बार फिर से दिखाई देती है। कमलेश पूरी तरीके से घबरा जाता है। पूरा इलाका रोशनी से भर उठता है और एक तेज़ आवाज़ के साथ उड़न तश्तरी से 3 गायों के शरीर नीचे गिरते हैं। इसी के साथ उड़न तश्तरी एक बार फिर से गायब हो जाती है और वापस फैल जाता है भयानक सन्नाटा। ये सब कुछ कमलेश जोशी की आंखों के सामने हो रहा था। वो बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और उन गायों के शरीर के पास जाता है। उनके शरीर पूरी तरीके से खोखले हो चुके होते हैं। लगता है जैसे उनका सारा का सारा खून चूस लिया गया हो। हैरान, परेशान और घबराया हुआ कमलेश समझ नहीं पाता है कि उसे क्या करना चाहिए। उस वक्त कोई वहाँ था तो केवल वो और वो सन्नाटा और कुछ अनसुलझे सवाल।